नमस्कार मित्रों, कार्तिक महीना धर्मी महीना है। कार्तिक मास में व्रत और त्योहारों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आप इस वीडियो में जान पाएंगे करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, प्रदोष व्रत, धनतेरस, हनुमान जयंती, नरक चतुर्दशी या जिसको नरक चौदशी बोलते हैं, दीपावली, सोमवती अमावस्या, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और वृश्चिक संक्रांति, सौभाग्य पंचमी, छठ पर्व, गोपाष्टमी, अक्षय आंवला नवमी, हरि प्रबोधनी यानी देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह, भीष्म पंचक, वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा आदि सभी पर्व त्योहारों के बारे में विस्तार से आप जान पाएंगे। तब तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। आपने कार्तिक महीना में सबसे पहले आपने करवा चौथ अभी संपूर्ण किया है। दूसरा पर्व अहोई अष्टमी है जो 5 नवंबर को रविवार को, इस दिन विशेष करके रवि पुष्य योग भी है। अहोई अष्टमी का व्रत पूजन संतान और पति की दीर्घायु के लिए, कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई शब्द का तात्पर्य है अनहोनी को जो होनी में बदल दे। माता इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी यानी दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन अहोई माता को निर्जल रह करके व्रत रखने का विधान है और सायंकाल में तारा निकलने पर उनकी पूजा और अर्घ दे करके अपना व्रत पूरा किया जाता है। अगला पर्व रमा एकादशी है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं जो 9 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 8 तारीख को सुबह 8:23 पर शुरू होगा और 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर समाप्त होगा। दरअसल एकादशी तिथि उदया तिथि होने के कारण 9 नवंबर को ही रमा एकादशी व्रत किया जाएगा। इससे अगला व्रत आएगा गोवत्स द्वादशी। जैसे कि इसके नाम में ही अर्थ है गौ का वत्स यानी बछड़े के सहित पूजा करना। गोवत्स द्वादशी जिसको वत्स बारस भी कहीं पे कहा जाता है। इस दिन गायों की चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें और गायों को भोजन, रोटी, गुड़, आटे की लोई आदि खिलाएं और माता का पूजा विधिवत करें। गेंदे के फूलों की माला इत्यादि गौ माता को पहनाएं। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान कृष्ण संतान की हर संकट को दूर कर लेते हैं। वहीं योग्य संतान की प्राप्ति की कामना के लिए भी इस दिन व्रत पूजन किया जाता है। कहीं कहीं इसे वत्स बारस भी कहा जाता है। इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा करने के साथ गो रक्षा का संकल्प भी करना चाहिए। गो की हर रूप में रक्षा होनी चाहिए। गोवध का निषेध करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार 10 सितंबर को रात 9:28 से द्वादशी तिथि आरंभ होगी और इसका समापन अगले दिन 11 सितंबर को रात 11:22 पर होएगा। गोवत्स द्वादशी का महत्व एक ये भी है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान कृष्ण हर तरह से हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसके व्रत पूजन का प्रभाव भविष्य पुराण के अनुसार ये व्रती सभी सुखों को भोगकर अंत में गोलोक में उतने दिन तक निवास करते हैं जितने गो के शरीर में रोए यानी बाल होते हैं। उतने वर्षों तक गोलोक में वास करता है गोवत्स द्वादशी को पूजन व्रत करने वाला व्रती। वत्स बारस शुरू होने के पीछे पौराणिक मान्यता यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गौ माता के दर्शन और पूजन किया था। गौ माता के विधिवत दर्शन पूजन करके आप इस मंत्र से उन्हें अर्घ देवें। क्षीरोदार्णव संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमयी मातर गृहाणा अर्घ्यम नमो नमः। इसके बाद गाय माता के पैरों में लगी हुई मिट्टी अपने माथे पर तिलक लगाएं।
इसके बाद गौ माता की आरती करें, वत्स बारस की कथा सुने, गाय की पूजा कर गाय को स्पर्श करते हुए क्षमा याचना कर परिक्रमा करें। यदि घर के आसपास में गाय व बछड़े नहीं हो तो शुद्ध गिल्ली मिट्टी के गाय बछड़े बना करके उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। ऐसी भी प्रथा है कि इस दिन महिलाएं चाकू से कटा हुआ न बनाती हैं न खाती हैं। इस दिन गाय के दूध से बने हुए उत्पाद जैसे दही, दूध, मक्खन आदि भी न खाने की कहीं कहीं परंपरा है। अगला पर्व धन त्रयोदशी जिसको धनतेरस भी कहते हैं, जो 10 नवंबर शुक्रवार को पड़ेगा। प्रसिद्ध कथा है कि समुद्र मंथन के समय धन त्रयोदशी के दिन ही देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। यही कारण है कि हर साल त्रयोदशी तिथि पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के देवता भी हैं, और कुबेर जी की पूजा की जाती है। और इसी दिन आयुर्वेद दिवस भी हमारे देश में मनाया जाता है। धनतेरस के दिन लोग देवी लक्ष्मी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि घर में देवी लक्ष्मी का ये 5 दिन यानी कि धन त्रयोदशी से लेकर के और भाई दूज तक 5 दिन लक्ष्मी का विविध रूप में आगमन घर में होता है। इसलिए धनतेरस के दिन एक दीपक जलाते हैं और वो दीपक इस बात की सूचना है कि माता लक्ष्मी घर के दरवाजे पे आए और माता लक्ष्मी को ये पता लगे कि मेरा घर ये है, और उसी घर को रास्ता दिखाने के लिए एक दीपक जलाने की प्रथा और परंपरा है। धनतेरस को कहीं पे धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इसी दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से यह दिन धन्य तेरस के नाम से भी प्रसिद्ध है। 11 नवंबर को शनिवार के दिन हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। इस रात्रि को श्री हनुमान उपासना करनी शुभ होती है। अर्धरात्रि के समय घी का दीपक जलाकर उन्हें मोदक, केले, फल आदि अर्पण करके सुंदरकांड का पाठ करें। इसी दिन सायंकाल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यम हेतु जल, तिल और कुश आदि से तर्पण भी किया जाता है। और इसी से अगला जो पर्व है जिसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरक चतुर्दशी जिसको रूप चौदस भी या नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना भी करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया था। कई जगहों पर यह भी माना जाता है कि आज के दिन हनुमान जी की उपासना, अर्चना, वंदना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसी दिन एकादश रुद्र अवतार भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। नरक चौदश या नरक चतुर्दशी नाम से प्रसिद्ध यह त्योहार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रातः काल तेल लगाकर अपामार्ग यानी जिसको चिड़चिड़ा बोलते हैं या ओला काटा बोलते हैं, उसकी पत्तियां जल में डालकर स्नान करने से नरक जाने से मुक्ति मिलती है। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। आपको जैसे कि हमने पहले बताया, दीपावली यह जो पर्व है, यह पर्व एक दिन का पर्व नहीं है, क्योंकि इसको एक दिन का पर्व कहना न्यायोचित कभी नहीं होगा। इस पर्व का जो महत्व और महात्म्य है, उस दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण पर्व हिंदुओं का मेन त्योहार है। इस 5 पर्व की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला यह त्योहार जैसे मंत्रियों के बीच में राजा है न, इसी तरह से दीपावली बीच में है, क्योंकि इसके 2 दिन पूर्व और 2 दिन बाद यानी कि धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली और गोवर्धन पूजा और अगले दिन भाई दूज, यानी 5 पर्वों की ये श्रृंखला है। दीपावली 12 नवंबर रविवार को है। दीपावली संस्कृत का शब्द है। दीपावली यानी दीप आवली अर्थात दीपों की पंक्ति। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है।
माना जाता है कि ये ग्रंथ पहली शताब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ में विस्तृत रूप से लिखे गए थे। दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य का हिस्सा यानी सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा देने वाला लौकिक देवता है। कुछ क्षेत्रों में दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ा गया है। नचिकेता की कथा जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में हमें बताती है। और दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया और रावण का वध करके उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापिस लौटे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य की बात ये है कि दीपावली में लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व तो है ही है, और इस दिन जो लोग अन्य जुआ सट्टा आदि खेलते हैं वो नकारा जा सकता है, वो सब नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने कृष्ण पक्ष में अगले दिन यानी कि 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या, इसलिए इसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। लगभग एक वर्ष में 1 या 2 अमावस्या सोमवार को आ ही जाती हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियों को इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु कामना के लिए व्रत करने का विधान है। इस दिन मौन व्रत रखने से भी सहस्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की संज्ञा भी दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष, और इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना हमने आपको करनी भी चाहिए। और पीपल वृक्ष के बारे में हमने दूसरे वीडियो में पौधे में परमात्मा, हमारा वो वीडियो देख लेना। उसमें पीपल वृक्ष, आंवला वृक्ष की पूजा आदि का पूरा विधान हमने आपको बताया हुआ। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इसी दिन का महत्व समझाते हुए कहा था, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने से सभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दीपावली के अगले दिन यानी 14 नवंबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजा की जाती है। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे या कुछ ऐसा जवाहरलाल नेहरू का भी वो मनाया जाता है, और लोग इसे अन्नकूट के नाम से ज्यादा जानते हैं। इस त्योहार का लौकिक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन, गोवर्धन अर्थात गौओं का वर्धन, एक अर्थ तो ये है कि गौओं को बढ़ाया जाए, गोधन को बढ़ाया जाए। दूसरा, इस पर्व की अपनी मान्यता के अनुसार इस दिन गायों की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने सेवक यानी सेवा करने के लिए दूध तो स्वास्थ्य संबंधित है ही है, और लक्ष्मी उसको प्रदान करती हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन की जाती है। इसके प्रतीक के रूप में गाय की गोवर्धन के रूप में पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण को अन्नकूट का भोग, अन्य नाना तरह के भोजन और नाना तरह की मिठाई, नाना तरह के 56 भोग भगवान को अर्पण करके और भगवान से प्रार्थना की जाती है। गोवर्धन पूजा की एक कहानी ये भी है, जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं
उनकी छाया में सुख पूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। कबीर साहब का एक दोहा याद है। कहते हैं कबीर जी कि गोवर्धन जी कृष्ण उठायो, द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठाई, इनमें कौन भगवंत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत को उठाया था और शेष नाग जी पूरी पृथ्वी को ही उन्होंने उठा रखा है। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा ये भी प्रचलित है कि देवराज इंद्र का अभिमान भगवान श्री कृष्ण ने नष्ट किया था। और एक कहानी आपको छोटी सी है, वो आपको सुनाता हूँ गोवर्धन के विषय में, कि देवराज इंद्र अभिमानी हो गए थे। उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लीलाधारी ने लीला की। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी की पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया ये आप लोग किन की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण जी की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है और उससे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। देवराज इंद्र इससे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे। सब इन्हीं काना की वजह से हुआ। तब मुरलीधर ने अपनी मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों ने उनकी शरण में, गाय बछड़े समेत सभी ने उनकी शरण में चले गए। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और अधिक तेज हुई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेष नाग से कहा कि आप मेढ़ बन करके पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह साक्षात विष्णु भगवान हैं, नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को स्नान आदि कराकर रंग बिरंगे उनको वो लगाते हैं, नई रस्सी डालते हैं। गाय बैलों को गुड़ चावल आदि खिला करके उनकी विधिवत पूजा की जाती है। कार्तिक में अगला त्योहार जो 15 नवंबर को है, भ्रातृ दूज यानी भाई दूज। इस दिन की मान्यता है कि ये कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को यमुना नदी ने अपने भाई यमराज को अपने घर आदर पूर्वक बुलाया और भोजन कराया था। उस दिन से उन्होंने यातना की थी कि भाई आज कोई भी भाई अपने बहन के घर खाना खाएगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ऐसा उन्होंने वरदान दिया था। इस दिन ये पर्व संतोषपूर्वक मनाया जाता है। सभी बहन अपने भाइयों की मंगल कामना के लिए, दीर्घायु के लिए इस दिन भोजन कराती हैं और इस पर्व को मनाते हैं। इस तिथि को यमुना ने यम को अपने घर भोजन कराया था। उसी दिन से जो भाई अपनी बहन के हाथ का उत्तम भोजन करता है उसे उत्तम भोजन समेत धन की भी प्राप्ति होती है, ऐसी भी मान्यता है।
अगला पर्व वृश्चिक की संक्रांति। देवी पुराण के अनुसार जो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके दान पुण्य करता, उसके समस्त पाप खत्म होते हैं और गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलता है। वहीं सूर्य की उपासना करने से पराक्रम, बल, तेज, कीर्ति मिलती है। इससे अगला जो पर्व है वो है लाभ पंचमी, सौभाग्य पंचमी जिसको बोलते हैं। लाभ पंचमी के दिन किसी नए व्यवसाय या नया काम शुरू करने से बहुत लाभ होता है, बहुत अच्छा होता है। गुजरात में इस त्योहार का बहुत महत्व है। वहाँ के लोग बड़ी धूमधाम से इसे मनाते हैं। इस दिन व्यवसायी लोग नया बही खाता भी शुरू करते हैं। इसे खाटू भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले कुमकुम से बाईं तरफ शुभ और दाहिनी तरफ लाभ लिखते हैं और बीच में स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। जैन समुदाय के लोग ज्ञानवर्धक पुस्तक की पूजा करते हैं, साथ ही और अधिक बुद्धि ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं। लाभ पंचमी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष पंचमी को आती है और जो इस बार 18 तारीख को शनिवार को है। लाभ पंचमी या सौभाग्य पंचमी जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि करती है, इसलिए पंचमी को सौभाग्य पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा सभी संसारिक कामनाओं को पूरा कर परिवार में सुख शांति लाती है तथा गणेश का पूजन समस्त विघ्नों का नाश कर कारोबार में समृद्धि और प्रगति प्रदान करता है। जीवन में हर व्यक्ति कार्य क्षेत्र के साथ पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना के लिए ये व्रत पूजन करता है। इसलिए यह सौभाग्य पंचमी पर्व सुख, शांति, खुशहाली, जीवन की ऐसी अनेक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भरपूर ऊर्जा प्रदान करने का शुभ अवसर है। अगला पर्व है अक्षय नवमी, जिसको आंवला नवमी भी कहते हैं, जो 21 नवंबर को मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। अक्षय नवमी को लक्ष्मी जी ने पृथ्वी पे आकर के भगवान विष्णु और शिव की पूजा की थी आंवले के रूप में। इसी पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने भोजन किया था और इस तरह से अक्षय नवमी के बारे में हमने पहले वीडियो में पौधे में परमात्मा, उस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर भी आपको बता रहे हैं, संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और अन्य कई जन्मों के पाप को पुण्य में बदलने के लिए ये अक्षय नवमी की पूजा व्रत किया जाता है। अगला पर्व है हरि प्रबोधनी एकादशी, जिसको देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं, देवोत्थान भी बोलते हैं। ये सभी 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि इसी दिन एकादशी से सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। भगवान श्री विष्णु निद्रा से उठते हैं, ऐसी मान्यता है। भगवान विष्णु को 4 मास की योग निद्रा में जगाने के लिए आप इस दिन शंख, घंटा, मृदंग आदि वाद्य से मंगल ध्वनि के बीच ये श्लोक भी बोल सकते हैं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद तज निद्राम जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तमिदं भवेत्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वाराह दृष्टाधृत वसुंधरे हिरण्याक्ष प्राणघातिन्द्रे त्रिलोक्ये मंगलम कुरुहु। अगर आप ये संस्कृत में ये श्लोक न बोल पाएं तो आप उठो देवा, बैठो देवा, जागो देवा, इस तरह से बोल करके भगवान विष्णु को उठाएं। और देव उठनी एकादशी का जो महत्व है, ये पद्म पुराण के अनुसार ये व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ जितना फल मिलता है। इस परम पुण्य प्रदायिनी एकादशी की विधिवत व्रत से सब पाप भस्म हो जाते हैं तथा व्रती मरणोपरांत वैकुंठ धाम को जाता है। इस एकादशी के दिन भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप, तप, स्नान, दान, होम करते हैं, वह सब अक्षय फल उनको प्राप्त होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रतोत्सव करना प्रत्येक सनातन धर्मी का आध्यात्मिक कर्तव्य है। इस साल 23 नवंबर को ये देव उठनी एकादशी है और 24 नवंबर को तुलसी जी का विवाह का त्योहार मनाया जाएगा। अब आपको
अंत में हम आपको बताते हैं भीष्म पंचक एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक ये 5 दिन भीष्म पंचक कहलाते हैं। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की जीत हो गई। तब श्री कृष्ण पांडवों को विश्व पितामह के पास ले गए और उनसे अनुरोध किया कि वह पांडवों को ज्ञान प्रदान करे। सरसैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म ने श्री कृष्ण के अनुरोध पर कृष्ण सहित पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म एवं मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। भीष्म द्वारा ज्ञान देने का यह क्रम एकादशी से शुरू हुआ था और पूर्णिमा तिथि यानी 5 दिनों तक चलता रहा। भीष्म ने जब पूरा ज्ञान दे दिया तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो 5 दिनों में ज्ञान दिया, यह 5 दिन आज से अति मंगलकारी हो गए। इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। और अंत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप स्नान दान करें और जिन्होंने 1 महीने तक कार्तिक स्नान किया हो वो भी अपना इसमें निरापद करें। और अंत में कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को सोमवार को श्री गुरु नानक देव जयंती भी है। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ये कार्तिक मास के बारे में सभी पर्व तिथियों के बारे में आपको हमने बताया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, अन्य दोस्तों को भी बताना। आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, नमस्कार।